हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आज कजली तीज है, ऐसे में जो माताएं या बहनें इस व्रत को करती हैं उनको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा के बिना यह व्रत अधूरा होता है। अतः आज की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद अर्थात भादों के महीने की कजली तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी कि ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से भी ले आओ। किंतु ब्राह्मण तो गरीब था, ब्राह्मण के पास पैसे नहीं थे। अतः ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वह सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे तो सत्तू चाहिए, फिर वो चाहे चोरी करे या डाका डाले, पर उसे सत्तू जरूर चाहिए। उसके लिए वह सत्तू जरूर लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तौल लिया। फिर इन सभी से उसने सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और सभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर कर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और साहूकार ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, वो तो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो सचमुच उसके पास से सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतज़ार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। और साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। जो कथा सुने या पढ़े, तीज माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय तीज माता। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। ऐसी और अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।